नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखने वाले हैं क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 7.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक करने वाले हैं। और ये सारी क्वेश्चन वीवीआई है। अगर आप इसका इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखें तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। वहां पे बताया गया है कि ये है क्या, ठीक है। आखिर ये इंटीग्रेशन कहते किसको है, पढ़ना किसका है, नहीं पढ़ना, वो सारी बात बताएं, ठीक है। तो आप लोग जाके देख सकते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें आप लोग ये सीखना है। पहला प्रश्न पहले पढ़ने से पहले एक बात ध्यान से समझिए। एक बात हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखा देते हैं, ठीक है। वो कौन सा बात है, देखिए। अगर आप देखिए, पीछे हम फार्मूला पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आप मेरे फार्मूला जाके देख सकते हैं, वहां पे मिल जाएगा। अगर कहीं पे भी अगर आपको एक रैखिक समीकरण के इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाए, जैसे एक रैखिक है, ये कौन सा है, एक रैखिक समीकरण, इसको कौन सा बहुपद बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं, ठीक है। अगर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए रहे तो आप नॉर्मली कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे करते हैं, ठीक है, जैसे ए एक्स प्लस में बी, इस प्रकार कर लिएगा, ठीक है। इसको करने के बाद, ठीक है, इसको करने के बाद जितना आपको पड़ेगा, आप इंटीग्रेशन करने के बाद ए से भागा देना। काची करना, ए से भाग देना। यानी ए से भाग क्यों दिए, क्योंकि एक्स का गुणांक किसका है, एक्स का गुणांक से, ठीक है। एक्स का गुणांक से, यानी गुणांक को ही बोलते हैं, एक्स का गुणांक से काची करना, तो भाग दे देना, ठीक है। समझ गए, एक्स का गुणांक से भाग दे देना। बहुत मना इससे क्वेश्चन मिलेगा। जैसे ये वाला समीकरण देखिए, ये एक रैखिक है कि नहीं, रैखिक। यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, ये 2x है, तो 2x एक रैखिक समीकरण है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करके 2x से भागा देंगे। जैसे समझिए कि साइन का इंटीग्रेशन का होता है, तो साइन का जो होता है भैया, वो होता है माइनस में कोस एक्स, ठीक है। और cos x हो गया, यहाँ पे देखिए x के यहाँ पर कितना है, तो 2x है। x का गुणांक कितना है, 2 है। ये लीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें प्लस के c जोड़ दीजिए, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। बस इसमें ये ध्यान देना था कि x का गुणांक भी, ठीक है। अगर वो रैखिक समीकरण है, देखिए इसमें इसका घात 1 है, इसीलिए रैखिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 3x, cos का क्या होता है, तो cos का लिखते हैं हम लोग साइन x, ठीक है। लेकिन x के यहाँ पर कितना है, तो 3x है, तो आप लिखिए 3x, और यहाँ पे भागा देना है 3 से, और प्लस में c जोड़ देना है। लीजिए हमारा आंसर, ठीक है। बस एक एक लाइन में आ जाएगा, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तीसरा देखिए, इसका देखिए e के पावर कितना, तो e के पावर x है, तो आप लिखिए e के पावर 2x। इसका इंटीग्रेशन ये ना था फॉर्मूला, e के पावर x का e के पावर x होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या एक रैखिक है, तो एक रैखिक है तो 2 से भागा दे दीजिए। समझ गए, हाँ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ गए। जैसे और भी देखिए, चौथा क्वेश्चन भी आसान है। इसमें क्या है, तो सबसे पहले आपको देखिए ये क्या, तो ये ऊपर में द्विघात समीकरण है ना, तो इसको आप ऐसे कीजिए, ठीक है। आप लिखिए ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स प्लस के बी के होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में डी एक्स। तो क्या करते हैं, पावर में हम एक जोड़ते हैं, एक्स के पावर एन वाला। अगर आप लोग पढ़े होंगे इसका इंटीग्रेशन कि एक्स के पावर एन है, ठीक है, एक्स के पावर एन, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, तो एक्स के पावर एन प्लस के 1, ठीक है, और वही वाला नीचे को लिख देते हैं, और प्लस को सी जोड़ते हैं। यानी पावर वाला रहे तो एक पावर को बढ़ा देना। जैसे यहाँ पे हो गया एक एक्स के पावर बी, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 में 1 जोड़ दीजिए, और नीचे वही वाला लिख दीजिए 2 प्लस के 1, और प्लस में सी। और यहाँ पे देखिए एक रैखिक समीकरण, इसीलिए क्या करना है, तो ए से गुना कर देना, ठीक है। यानी ए से नीचे भागा देना। अब बताइए कितना बनेगा, तो ए एक्स प्लस में बी, ठीक है, और पावर में कितना हो गया, तो पावर में 3, और नीचे हो जाएगा 3a और प्लस में सी, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 4 था। देखिए बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। अब ये था क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन 4 टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसको आप अलग अलग कर दीजिए। कहने का मतलब है कि साइन 2x को अलग से कीजिए, ठीक है। उसके बाद माइनस में 4 को बाहर कीजिए, कांस्टेंट है। आप इसको कीजिए e के पावर 3x है, ठीक है, और इंटू में dx। इसका इंटीग्रेशन देखिए, साइन का क्या होता है, तो साइन का होता है cos, माइनस में cos 2x। साइन का कितना होता है, माइनस में cos 2x, और गुणांक में कितना 2 है, तो 2 से भागा दे दिया। ये 2 से भागा कब देना, जब वो रैखिक रहे। और इस चैप्टर में सिर्फ रैखिक ही पढ़ना है। अगर द्विघात समीकरण तो वो आगे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए अभी धैर्य रखिए कि एक रैखिक इसमें सीख रहे हैं, ठीक है। माइनस में देखिए ये कितना है, 4 है, 4 तो कॉन्स्टेंट है। ई के पावर कितना होता है, ई के पावर एक्स, देखिए कितना है यहाँ पे 3 है। आप 3 दीजिए, और सबको मिला के लास्ट में सी लिख दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी आंसर को और अच्छे से लिख दीजिए, लेकिन इतना ही सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए 5, ये होगा शायद 6, तो 5 यहाँ पे दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखिए इसको आप अलग अलग कीजिए, वही क्वेश्चन, ठीक है। देखिए दोनों सेम क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला, इसलिए आगे बढ़िए। देखिए
क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला कैसे करना, इसको आप कुछ नहीं कीजिए, अलग अलग इंटीग्रेशन करिए। तो ये देखिए, आप 4 है तो 4 को बाहर निकालिए, ठीक है, और ई के पावर कितना है तो 3x है, और प्लस में 1 है तो 1 को आप तो 1 इंटू में dx कर सकते हैं, ठीक है। अब बताइए हो जाएगा 4, ई के पावर के कितना होता है, ई के पावर x, और 3 है तो 3 से भागा दीजिए, 1 का कितना होगा x होगा, और प्लस में c जोड़ दीजिए। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आप लोग हमसे पहले करके देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, इसको कैसे करिएगा, मेन आता है इसको कैसे कर, आसान क्वेश्चन तो सब करवा दिए। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तब कुछ बनेगा, ठीक है। आपको इसमें कुछ बनाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर से इसमें गुना करते तो एक्स स्क्वायर, इसमें गुना करते तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचेगा 1। अब ये बिल्कुल आसान समीकरण बन गया, आसान एक फंक्शन बन गया, तब इसको अलग अलग डिफिनेशन कर सकते, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू में dx हो गया, माइनस में हो जाएगा 1 इंटू में dx, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर है तो जब भी पावर वाला रहे तो एक जोड़ के और वही पावर नीचे लिख देना, ठीक है। माइनस में एक्स है तो एक्स का 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है तो x होता है, लीजिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी आंसर को और सजा के लिखना चाहते तो लिख दीजिए डब्बा में जो भी लिखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 को कैसे करना, सिंपल देखिए कि इसमें कुछ ऐसा सिचुएशन भी नहीं बन रहा है कि अलग अलग कुछ करना पड़े, अब सिर्फ सबको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। जैसे में ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c, ये चीज दिया है, इसको आप अलग अलग कीजिए। देखिए आप अलग अलग कीजिएगा तो ax स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में dx, और प्लस में इसको करेंगे तो bx इंटू में dx और प्लस में c, ठीक है। c को करिए, c का चाहिए तो एक प्रकार का कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट आप करिए, यहाँ पे देखिए a तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है। अब x का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन कितना होगा, यहाँ पे 2 है तो आप लिखिएगा 3, ठीक है, पावर में लिखिए 3 और वही वाला नीचे लिखिए 3, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस में b कांस्टेंट है तो b को बाहर निकालिए। अब यहाँ पे लिखा गया x, तो x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बटा में 2, ठीक है। उसके बाद देखिए c कांस्टेंट है तो c के इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है, सिंपल c है, ठीक है। और इसके साथ कितना लगा तो c लगा दीजिए। अब देखिए लास्ट आता है कि आप इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में कांस्टेंट जोड़ते थे c, लेकिन इसमें ऑलरेडी c है तो क्या जोड़ना पड़ेगा, कुछ भी जोड़ दीजिए, कि हम k जोड़ देते हैं, k भी कांस्टेंट वैल्यू मानते हैं, ठीक है। अब इसको अच्छा से लिखिएगा, तो लिखिएगा ax³ बटा में 3 और प्लस में bx² बटा में 2, और ये हो जाएगा cx प्लस में k, ठीक है। हमारा आंसर ये बनता है, समझ गए, ये हमारा आंसर बनता है। और भी है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में क्या करना है तो इसमें अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। जैसे है ये लिखा गया है अलग अलग इसको कीजिए, तो हो जाएगा dx प्लस में e के पावर x, आप खुद से कर सकते हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिया, ठीक है। देखिए कितना है तो 2 है, x है, स्क्वायर दिया तो पावर में एक जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, और वही वाला पावर नीचे लिख देना, ठीक है। इसमें देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है तो e के पावर x और प्लस में c। अच्छा ये हम कहाँ ही जोड़ते हैं, तो आप लोग को एक फॉर्मूला आप लोग पता होगा कि x के पावर n, ठीक है, इसका अगर इंटीग्रेशन करना चाहते हैं x के सापेक्ष में तो इसको क्या करते हैं तो x के पावर n प्लस में 1 और वही वाला पावर को नीचे जोड़ देते हैं और c को ऐड कर देते हैं। यही वाला यूज करके हम यहाँ पे बनाते हैं, हर बार 2+1 लिखे उससे बढ़िया कि डायरेक्ट लिखे, ठीक, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। देखिए ये 10वां क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, मेन आता है यहाँ पे स्क्वायर आ गया, ठीक है। आप इसका इंटीग्रेशन करने से पहले स्क्वायर कीजिए, कहने का मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा √x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस में प्लस में होता है 1 बटा में √x के होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, और माइनस में हो गया का चीज 2ab, तो 2a के मान कितना तो √x है और b के मान कितना 1 बटा में √x, ठीक है। आप इसको पहले अलग अलग करने के बाद फिर से इंटीग्रेशन कीजिएगा, ठीक है, ताकि वो समीकरण फलन का छेद है तो एक छोटा सा आंसर मिल जाए, ठीक है। जैसे इसको कीजिएगा तो हो जाएगा x प्लस में इसको कितना होगा 1 बटा में x, ठीक है। उसके बाद इसको √x से √x कैंसिल, माइनस में 2x। अब ये हमारा इतना बचा, इतना का इंटीग्रेशन कीजिए, ये तो अब नॉर्मल फंक्शन बन गया, कहने के बाद है कि x को अलग से कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस में 1 बटा में x, 1 बटा में x हो गया, ये हो जाएगा dx सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस 2 को बाहर कीजिए, 2 को अंदर रहने दीजिए, क्या दिक्कत, ये 2 हो गया और dx हो गया, ठीक है। अब बताइए देखिए x का काची हो जाएगा तो x का हो जाएगा x² और नीचे हो जाएगा 2, ठीक है। 1 बटा x का काची होगा तो 1 बटा x का होता है log x, तो आप लिखिए log x, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस के 2,
तो आप लिखिए माइनस का 2x और प्लस में c। तो ये लीजिए हमारा 10 तक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। अगर किसी को कहीं पे डाउट हुआ हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी आज की क्लास कैसा लगा जरूर बताइए। और ऐसे का 11 से क्वेश्चन हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चूंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो भी अच्छा नहीं रहा। 11 तक है, 11 से चलिए। ठीक है, 11 वाला भी बना देते हैं। देखिए 11 वाला कैसे बनाना समझिए। इसमें आप लोग को क्या करना है, तो कुछ नहीं करना। ऐसा फंक्शन दिख रहा है तो हम इसमें ज्यादातर क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग डिवाइड कीजिए। ठीक है, अलग अलग डिवाइड कीजिएगा तो इसको आप x को तो एक्स क्यूब और बट्टा में कितना एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस है तो 5x²। अब इसको x² से भागा दीजिए, माइनस में 4, ये हो जाएगा x²। ठीक है, इसको आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते अलग अलग डिवाइड देने के अलावा। ठीक है, इसमें देखिए x² से भागा देंगे तो बचेगा x, इसमें भागा देंगे तो बचेगा प्लस में 5 और ये माइनस में 4। इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसको आप ऊपर ले लीजिए तो x के पावर -2 हो गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है dx। अब इसको अलग अलग कीजिए, जैसे कहने का मतलब कि x को अलग से कीजिएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, और प्लस में 5 है यहाँ पे कांस्टेंट, फिर इसको अलग से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये सिर्फ dx बचेगा। ठीक है, माइनस में 4 को अलग से कीजिए और x के पावर -2 है और इसका इंटीग्रेशन अलग से कीजिए। ठीक है, समझिए कि x है तो x का इंटीग्रेशन का जो है तो x² बटा में 2 पावर 1 है तो एक जोड़ देंगे तो 2 बन जाएगा। इसमें देखिए ये 5 है और dx का कितना हो जाएगा x माइनस में 4। अभी दिया x के पावर -2, इसमें एक जोड़िए। ठीक है, और नहीं होता तो फिर नीचे वाला वही वाला नीचे को लिख। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए। कहने का मतलब x² प्लस के 2, आप लिखिए x² प्लस के 2। ठीक है, फिर प्लस में लिखिए यहाँ पे कितना 5x, तो आप लिखिए 5x और माइनस में ये दोनों को जोड़िएगा कितना माइनस में 4 और x के पावर -1 हो गया। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा माइनस में। एक काम कीजिए, थोड़ा सा c को जोड़ दीजिए, चूंकि इंटीग्रेशन हो चुका है तो c तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप एक काम कीजिए, इसमें लिखिए x² बटा में 2 प्लस में 5x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x के पावर -1 और प्लस में c। और अच्छा से मिलाना चाहते हैं क्वेश्चन को आंसर को तो लिखिए x² प्लस में 2 बटा में 2 और ये हो जाएगा 5x प्लस में 1 बटा ऊपर में कितना ऊपर में x तो नीचे ला लीजिए, ये हो जाएगा c। आपका आंसर इतना भी हो गया। ठीक है, ये था 11 तक। ठीक है, और भी क्वेश्चन आ गया, 12 हो गया, 12 13, 12 दो और है, 2 और करवा देते हैं। ठीक है, देखिए 12 वाला कैसे करना, कुछ नहीं करना, इसमें भी आपको अलग अलग डिवाइड करना है। तो भैया रूट वाला सवाल है तो रूट वाला कैसे कीजिएगा अलग अलग डिवाइड, जरा देखिए। एक काम करते हैं कि ये जो लिखा गया है, ठीक है, x के पावर 3, इसको हम भागा देंगे रूट से, रूट x से। तो रूट x कहने का मतलब कितना होता है, तो रूट x कहने का मतलब 1 बटा पावर में 1 बटा 2। तो आप x के पावर में लिख सकते हैं 1 बटा में 1 बटा में कितना लिखिए 2। ठीक है, उसके बाद प्लस में 3x और इसके नीचे में कितना लिखिए x, 1 बटा में कितना लिखना है 2, फिर प्लस में कितना 4। अब इसके नीचे लिख सकते हैं 1 बटा में 2, इस प्रकार लिखिए। ठीक है, अब जरा समझिए, इसको हम इंटीग्रेशन कर दिए dx। अब यहाँ पे समझना है कि ये नीचे है तो पावर को ऊपर घटा दीजिएगा तो 3 हो गया, तो 3 में कितना घटेगा 1 बटा 2। अभी ये सॉल्व कर रहे हैं, अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, सिर्फ इक्वेशन को फलन को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये हो जाएगा 3x, इसका पावर में कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। अभी ऊपर जाके घटेगा तो माइनस में कितना हो गया 1 बटा 2। ठीक है, और फिर प्लस में कितना हो जाएगा 4 ऊपर में, अब ये ऊपर लेके जाइए तो x के पावर -1 बटा कितना हो गया 2। ठीक है, और ये हमारा इंटीग्रेशन करने के बाद आता है, ये हो गया dx। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, देखिए ये हो जाएगा 3x, अब इसे घटाइए, 3 दूना के 6, 6 में से एक जाएगा कितना बचेगा 5 बटा के 2। ठीक है, फिर प्लस में देखिए ये हो जाएगा 3x, 1 में से आधा जाएगा कितना बचेगा आधा, मतलब इसको घटा रहे एलसीएम लेगा, आप घटा सकते हैं। प्लस में हो गया 4 x के पावर -1 बटा 2 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया प्लस में c, सॉरी c अभी कहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा dx, समझ गए। हाँ, अब इसको आप इंटीग्रेशन कीजिए, अलग अलग कीजिए, कहने का मतलब है कि इसको आप अलग से कीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x के पावर में 5 बटा में 2, हो जाएगा dx। ठीक है, प्लस में 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर निकालिए और इंटीग्रेशन कीजिए x के पावर में 1 बटा में 2 इंटू में dx। ठीक है, फिर प्लस में इसको आप अलग से कीजिए, तेरी तेरी